किशनगंज जिले के कोचाधवन प्रखंड स्थित अलता करकुन लाल +2 हाईस्कूल परिसर में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से बन रहे विद्यालय भवन निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संवेदक के भारी अनियमितता बरतने जाने से जिसका निर्माण के दौरान ही छत का बीम धंस जाने सहित कई शिकायतें की गई है। ग्रामीणों ने कार्यस्थल पर कोई बोर्ड नहीं रहने और सभी घटिया मटेरियल को दिखाकर शिकायत की है और कहा है कि इंजीनियर से बात करने पर वह अपने आप को पटना में होने की बात कहते हैं। बिना किसी ठेकेदार से लेबर से कार्य करने की शिकायत पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं मामले पर स्कूल के प्रधान शिक्षक से बात करने पर अनियमितता की बात कबूली और खुद को इंजीनियर से शिकायत कर बात कही है, पर कहा कि इंजीनियर द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने मुझे सिर्फ नक्शा मिला था, हमने उसके अनुरूप जमीन दिया। लगभग 60 लाख की योजना की सूचना है, पर कहीं कोई एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाया गया है। सीएम ने बताया कि स्कूल के बीम धंसने के मामले में बच्चों की भविष्य का सवाल है, जिसे तोड़कर फिर से निर्माण होना चाहिए। देखिए पूरी खबर किशनगंज से दीपक कुमार शाह की रिपोर्ट में राजीव रंजन बावला। कि ये कारकुनलाल उच्च विद्यालय अल्ताहाट में स्थित है, जहाँ से हम लोग अभी बात कर रहे हैं। मेरा नाम अफान यजदानी है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये मामला है कि ये बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा भी बिल्डिंग्स बन रही है। इस बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है, हमारा विरोध मटेरियल का है। हमारा विरोध बिल्डिंग का नहीं है कि बिल्डिंग क्यों बन रहा है। बिल्डिंग बनना ही चाहिए और बिल्डिंग के साथ साथ शिक्षक की भी जरूरत है, वो भी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो करोड़ों की लागत से इसका एस्टिमेशन हुआ है, पता नहीं एस्टिमेट बोर्ड कहाँ पे है, इंजीनियर का पता नहीं, ठेकेदार का पता नहीं, कोई यहाँ का सुपरवाइजर भी नहीं है। अब जब हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो देख रहे हैं कि एकदम से वो जो 3rd ग्रेड वाला मटेरियल है वो ला करके गिरा हुआ है, डंप किया हुआ है। उसको पूछा गया कि आप इसको क्या करेंगे, तो उसने कहा कि ये यहाँ पे जोड़ाई होगी। फिर हमने अपोज किया, हम सब ने मिलकर अपोज किया, लेकिन उसने जोड़ाई को रोका नहीं। उसको चढ़ा करके ये सब जितना भी जोड़ाई का काम हुआ है, ये सब के सब उसी मटेरियल से हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। गुणवत्तापूर्ण सरकारी काम में इस तरह के घटिया मटेरियल का यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोगों ने अपोज किया, उनको रोकने की कोशिश की, इंजीनियर से बात करने की कोशिश की। जब इंजीनियर को फोन किया तो इंजीनियर बता रहे हैं मैं पटना में हूँ। पिछले 3 दिनों से वो पटना में, 4 दिनों से पटना में है। फिर मैंने पूछा कब आप आ रहे हैं, बोल रहा 3 दिन के बाद आ रहे हैं। तो बताइए कोई भी ऐसा साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, बिना किसी इंजीनियर के कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। और उसके अलावा जब नीचे छत ढलाई हुई है, इसमें छत ढलाई होने का 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसका बीम जो है बैन लचक चुका है, उसका छत बहुत जगह उबर खाबर हो चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो पैसे दे रहे हैं, सरकार पैसे क्या खाना पूर्ति के लिए दे रहे हैं। इस स्कूल के इस क्लासरूम्स में, इन क्लासरूमों में बच्चे बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, और अगर इतना कमजोर, अगर इसकी बुनियाद कमजोर होगी, अगर इतना कमजोर तरीके से बनाएंगे तो बताइए इसकी जिंदगी कितनी होगी इस इमारत की। इसके अलावा कई इमारतें बनी हुई है जिनके ताले खुलने से पहले ही उनके छत झड़ गए, उनकी दीवारें सड़ गई हैं। बताइए अगर इस तरह का होगा, करोड़ों की लागत से सरकार जो करोड़ों रुपए दे रही है, तो उसका ये हाल है। इसके अलावा जब हमने अपोज किया तो ये सारे ईंट जो आप देख रहे हैं उधर नीचे गिरा दिया गया। हमारे वीडियो बनाने तक वो यहीं तक ऊपर में था, और जब मैंने इसका अपोज किया, जब उनको पता चला कि ये मामला आगे तक जाएगा, तो उसको साइडलाइन किया है। कुछ बालू और गिट्टी जो भी चीजें यहाँ पे थी, जो कि एकदम रफ मटेरियल, जिसका यूज टॉयलेट्स में भी सरकार नहीं करवाना चाहती है, वो यहाँ पे यूज करवा रहे थे, उसको हटाया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक और कंसर्न अधिकारी, इस डिपार्टमेंट, भवन निर्माण विभाग डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरा विभाग हो, जो भी विभाग इस काम को करवा रही है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अपील कर रहा हूं कि आप इस पर संज्ञान ले, इसको जांच करवाएं और इस पूरे बिल्डिंग को पुनः निर्माण करवाया जाए, क्योंकि इसकी बैन लचकी हुई है, इसका छत बहुत कमजोर है। इससे हमारे भविष्य में जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उस पे खतरा हो सकता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है आगे चल के। ये किसके ये 40 लाख या कुछ हमको कंफर्म मालूम नहीं, हमको दिया भी नहीं हुआ। मतलब अभी तक आपको इसकी सूचना नहीं है कि कितनी लागत से ये बिल्डिंग बन रही है? केवल ये नक्शा दिया हमको। नक्शा दिया। मतलब कितनी मंजिल तक ये बिल्डिंग बनेगी? 2 मंजिल। 2 मंजिल पर। और ये जो कार्य हो रही है, जिसमें अभी देखा जा रहा है कि एक दिन आपको ये हो गया, धर दिया गया, कार्य भी जो आपका किया जा रहा है, तो 2 नंबर 3 नंबर सामान से किया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या कहना है? ये कार्य जो गलत किया है, इसको तोड़ के वो बनाए, तोड़ के बनाए। ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। कंप्लेन कब तक किए थे, कब किए थे कंप्लेन? वो जब छत डालने का जब दवा था तब हम कंप्लीट किए। पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं लिया। वो लोग खोलने के बाद वो आया भी नहीं,
खोलने के बाद फिर ऊपर तो ऐसे में स्कूल प्रशासन ये कार्य होने देगी कि कार्य को पहले सही करवाएगी उसके बाद होने देगी? कार्य को सही करे वो लोग।